सत्संग फरमा रहे हैं। आप सब बहन भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। वाणी गुरु अर्जुन देव की बात। मेरे अंतर लोचा मिलन की, प्यारे हों क्यों पाई गुरपुरे। माइक दूर मत करना। मेरे अंतर लोचा मिलन की, सही है। प्यारे हों क्यों पाई गुरपुरे। परम पुरुष पूर्ण धनी, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय मुक्ताबाद। नहीं ठीक है ठीक है, अच्छा। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, ये गुरु अर्जुन देव, पहली पातशाही गुरु नानक देव, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी और पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी। ये पांचवी पातशाही की वाणी है। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु फरमाया करते थे कि ये वो महान हस्ती है जिन्होंने कुर्बानी की हद कर दी। प्यारी सास संगत जी, इनके जो है 3 भाई थे। गुरु रामदास जी महाराज के पुत्र थे, ये सबसे छोटे थे। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि एक दफ़ा लाहौर में जो सत्संग करने वाले कुतुब थे वो गुजर गए। नतीजा कि साल संगत तेतर बितर हो गई। जो मिशन के साथ विशेष लगाव रखते थे उन 2-4 लोगों ने एक सलाह की कि चल के गुरु रामदास जी महाराज से अरदास करनी चाहिए कि ऐ सतगुरु, लाहौर की संगत तितर बितर हो रही है, आप मेहरबानी करके कोई कुतुब भेजो। ये ख्याल लेकर के गए। प्यारी सास संगत जी, गुरु रामदास जी के आगे उन्होंने प्रार्थना करी कि ऐ सतगुरु, लाहौर क्षेत्र की जितनी संगत है कुतुब के गुजर जाने के बाद बिखरती चली जा रही है, कोई कृपा करके कुतुब भेजिए। कुतुब यानी कि सत्संग करने वाले कोई ना कोई भेजिए। प्यारी सास संगत जी, उनकी प्रार्थना सुनकर गुरु रामदास जी महाराज ने अपने बड़े लड़के यानी कि पृथ्वी चंद को कहा कि बेटा लाहौर चले जाओ, वहाँ साध संगत तितर बितर हो रही है यानी कि बिखर रही है, आप जाके सत्संग करो, गुरु का प्यार और भरोसा लोगों पे दिखाओ। प्यारी सास संगत जी, बड़े लड़के ने कहा कि पिताजी आप कैसी बात करते हैं, मैं भला आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ साध संगत की सेवा मेरे अलावा कौन कर सकता है। मेरे को कोई ऐसा यकीन करने लायक बंदा नहीं नजर आता जिस पे मैं यकीन कर लूँ कि साध संगत की सेवा ही कर लेगा। गुरु पिताजी, बात यह है कि मैं नहीं जाऊँगा,
प्यारी सास संगत जी दूसरे नंबर के लड़के को बुलाया जिसका नाम श्रीचंद था। गुरु रामदास जी महाराज ने उनसे भी कहा कि बेटा लाहौर में ऐसी बात बन गई है, अगर आप ठीक समझो तो चले जाओ। उन्होंने भी महाराज मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी आप कैसी बात करते हैं, साध संगत जो आती है उनका बंदोबस्त मैं करता हूँ, तमाम पालन, तमाम रसोई का काम, तमाम साध संगत के बैठने उठने की व्यवस्था, ये सारी मेरे जुम्मे है। और भला मैं यहाँ से चला गया तो उस काम को कौन करेगा, मैं नहीं करूँगा। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे कि गुरु रामदास जी महाराज ने फिर तीसरे बेटे यानी अर्जुन देव जी को बुलाया। उनसे कहा कि बेटा ऐसा ऐसा बात बन गई है। उन्होंने कहा पिताजी जैसी आपकी हुक्म। उन्होंने कहा बेटा तुम लाहौर चले जाओ, लाहौर जाकर जो बिखरती हुई साध संगत है उसको जोड़ो और गुरु का प्यार बख्शो जिससे कि साध संगत स्थिर हो जाए। प्यारे साध संगत जी सत्य वचन करके गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अपने पिताश्री यानी कि गुरु रामदास जी महाराज के चरणों में नमस्कार किया और उन्हीं सेवादारों के साथ लाहौर चले गए। प्यारी साध संगत जी साध संगत जो बिखरी थी वो सब धीरे धीरे संगठित हो गई। उधर से कई दिन बीत गए। गुरु का याद, गुरु का प्यार प्यारी साध संगत जी उछाला मारने लगी। गुरु के लगातार जिन्होंने संग किया हो उसको एक पल भी उससे बिछोड़ा बड़ा महसूस होने लगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज रोने लगे। प्यारी साध संगत जी सारी रात बैठ के रोने लगे और गुरु के योग में इतने घायल हो गए कि दिनों रात उनको पता नहीं लगने लगा। आखिर जब हालत कुछ लिमिट से ज़्यादा बनी तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। पहले के वक्तों में कोई फ़ोन का व्यवस्था तो थी नहीं। एक चिट्ठी लिखी और गुरु महाराज के चरणों में भेजी कि मेरा मन लोचे गुरु दर्शन पाई, विलप करे चातक की नाई। कि ऐ सतगुरु जैसे चातक पक्षी स्वाति बूंद के लिए दिन रात रोता है, ऐसे ही मेरा मन भी रोता है। काहे के लिए? चातक पक्षी पानी की बूंद के लिए और मेरा मन आप जी के दर्शनों के लिए रोता है। मोहि रहे न बिहावे, ऐ मेरे सतगुरु मेरे से रात नहीं कटती, मेरे को चैन नहीं पड़ता। बस दिन रात यही प्रार्थना रहती है कि मैं आप जी के दरबार में कब आऊँ और कब आप जी के दरबार में आपके दर्शन पाऊँ। प्यारी साध संगत जी इस तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहा करते धर्म स्वदेश जहाँ तू बसिया, मेरे सजन भीतर मुरारे जीवो। ए मेरे प्रभु, ए मेरे सज्जन, ए मेरे साहिब, वो वाकई जमीन बहुत ही धन है जिस पे आप जी विराजमान रहते हैं। प्यारी साध संगत जी गुरु जी इस स्थान पर रहता है। सो घड़ी ऐसो धरत भई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। वो बागवानी जमीन है जिस पे हजूर स्वामी जी महाराज आकर विराजमान होते हैं और सतपुरुष की स्तुति करते हैं।
प्यारे साध संगत जी, बड़ी ही पुण्यवान धरती होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पूरी धरती गंदी से गंदी यानी कि शमशान घाट है। पूरी धरती के कण कण के ऊपर किसी न किसी व्यक्ति का मौत हुई है और उस कण रूपी कण के जितनी छोटी से छोटे स्थान पर भी किसी न किसी का संस्कार हुआ, यानी कि सारी धरती गंदी हो गई है, पाक पवित्र नहीं। लेकिन जहाँ मेरे सतगुरु आकर विराजमान हो जाए और सत्पुरुष का होका दे, वो भगवानी धरती होती है। प्यारी साध संगत जी, सो धरती वही हरियावली, हरियावली यानी उत्साह को देने वाली, आनंद को देने वाली वो धरती है जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। प्यारी साध संगत जी, सो जंत यानी कि वो जीव, वो लोग, वो भी बहुत ऊंचे किस्मत वाले हैं जिन्होंने मेरे सतगुरु के आंखों से दीदार किया। ऐसे महापुरुष की संगत में बैठकर इंसान को सतपुरुष का या यूँ कहो कि सचखंड का आनंद मिलता है, सारी खुशियाँ मिलती हैं। हजूर स्वामी जी महाराज जी और बताया करते हैं, धन सो देश जहाँ तू वसिया, मेरे सजन मीत निरारे जीवो। ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे साहिब, वो जमीन धन है, भगवान है जहाँ पे आप विराजमान हो गए हो। आप जहाँ रहते हो, आप साध संगत के लिए दर्शन मेला का अभ्यास का बख्शीश करते हो, सुख देते हो। तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन पानी, चिरहुआ देखे सारंग पानी। ऐ मेरे सतगुरु, जैसे एक मोर होता है, मोर बादलों को देख देख के बड़ा मगन होता है, झूमता है, नाचता है, मीठी मीठी आवाजें बोलता है। इसी तरह से ऐ सतगुरु, तेरा मुख सुहावा, तेरा मुख महान आनंददायक, शोभादायक, या यूँ कहो संपूर्ण दांतों के देने वाले आपके मुखमंडल, उनका मैं कब दीदार करूँगा। ऐ मेरे सतगुरु, आपका मुँह कब देखने को नसीब होगा। प्यारी साध संगत जी, देखो स्वामी जी महाराज कहा करते कि देखो दुनिया जिसको भी देखो सब पुरातन महापुरुषों का आधार लेकर चलने की कोशिश करते हैं, सब पुरातन महात्मा। जबकि हजूर स्वामी जी महाराज खुद आगरे वाले फरमाया करते हैं कि वक्त गुरु की कीमत है। जब तक देहधारी गुरु नहीं मिले, प्यारी साध संगत जी, हमारी आत्मा को कौन खींच सकता है। जिंदगी से मिलती है। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाते, ये हम सब इस थ्योरी को जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हम कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट खेलते हैं जिससे कि ये जाहिर होए कि हमको तेरे मुंह से बड़ी खुंदक है, तेरा मुंह बहुत बेकार है। जब से हम तेरे मुंह में देखने का आशिक यानी कि उसका पुजारी बने हैं, तब से हमारा नींद चैन सब हराम हो गया। और कहाँ महापुरुष कहते तेरा मुख सुहावा, ऐ मेरे सतगुरु, तेरा धन्यवाद देने के काबिल, संपूर्ण खुशियों का देने का कारण आप जी का मुंह। तेरी साथ संगे जैसे सारंग यानी कि मोर बादलों को देख देख के उल्लासित और खुशियाँ मनाता है, ऐसे ही हजूर आप जी के दर्शन करते ही
मेरे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, खुशी के मारे झूम पड़ता हूँ। प्यारी सास संगे जी, ये जो आशिक लोग हैं ये उनकी बातें हैं जिन्होंने परमात्मा को अपना इष्ट माना, जिन्होंने ये निश्चित रूप से समझ लिया कि इस 84 से निकलने का कोई और रास्ता है। गुरु के साथ अपना वास्ता जोड़ना, गुरु के साथ अपना लिंक जोड़ना, या यूँ समझ लो गुरु अनामी पुरुष का साकार रूप है, राधा स्वामी दयाल का साक्षात यानी देह स्वरूप है। इनके आँखों से, इनके रोम रोम से एक स्वामी निकलती, एक किरण निकलती। वो ऐसा एक कहना चाहिए कि निकास होता है कि हमारी तमाम बिखरी हुई भावनाओं को इकट्ठा करते हैं, हमको एकाग्रता देती है, हमको जिस बैठिया मन होय आनंद सो सतगुरु कहिए, जिसको देखते ही मन आनंदित हो जाए, कहते कहना पड़ेगा वो गुरु है और गुरु का पोल है। प्यारी सास संगे जी, सतगुरु देह धारण करके धरती पर आता है, किस लिए? हम जो जितने भी धरती पर जो जिज्ञासु होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको उभार देने के लिए, उनका प्रेम की लुप्ति और ज़्यादा जले, और ज़्यादा प्रेम का जो है कि दीपक जले, इतना जले जिसमें आपा भाव खत्म हो जाए। मैं और मेरी ये आपा भाव बिल्कुल लीन हो जाए और हर तरीके से उनको गुरु 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 बस यही दिखे। अपने आप को बिल्कुल खत्म करके गुरु के अंदर समा जाए, जैसे कि पतंगा ज्योति के लौ में समा जाने के लिए जन्म होता है। इसी तरह से शिष्य अपने इष्ट यानी कि सतगुरु के साथ ऐसा घनिष्ठ इष्ट पैदा कर ले कि वो भूल जाए कि ये हजूर स्वामी जी महाराज है या मैं हूँ। ऐसा उसमें आशिक। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, आशिक मासूक हो गए इश्क कहावे सो। मासूक यानी कि जिससे प्रेम किया जाए, प्रेमी, और मासूक प्यारी सास संगे जी, आशिक मासूक हो गए। प्रेम और प्रेमिका ऐसे घुल मिल के एक हो जाए कि वो उसका रूप बन जाए। इश्क कहावे सो, ये है इश्क। इसी को कहते अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति, कि भूल जाए कि प्रीतम कौन है और प्रिय कौन है। प्यारी सास संगे जी, एक में एक हो जाए। हजूर महाराज फरमाते, तेरा मुख सुहावा ज्यों सहज धन पानी। ऐ मेरे सतगुरु, आप जी का दीदार तमाम भक्ति का सार है। प्यारी सास संगे जी, हजूर महाराज और फरमाया करते कि है मेरे अंतर लोचा मिलन की, प्यारे हम क्यों पाई गुरपुरे। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार फरमाया करते थे, जिज्ञासु को साकार स्वरूप वाले महापुरुष की आवश्यकता है। प्रेम पैदा नहीं होता भाई साहब। दर्शनों के बगैर देहधारी सतगुरु नहीं मिले तो देह के अंदर प्रेम पैदा नहीं होता। प्यारी सास संगे जी, प्रेम पैदा करने के लिए महापुरुष यानी कि अपने गुरु का इष्ट, अपने गुरु के प्रति इश्क, अपने गुरु के प्रति भक्ति, अपने गुरु के प्रति आशिकी धारण करनी पड़ती है। अगर गुरु से प्यार नहीं
तो फिर किससे प्यार है? प्यारी सास में कोई ऐसा सज्जन मिल जाए जो मेरे को मेरे सतगुरु की बातें बताए, कोई आहार मिला हो मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ किस पर आप विचारें। मेरे सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि कोई ऐसा यानी कि क्वालिटी नहीं बताई कि हिंदू मिले, मुसलमान मिले, सिख मिले या ईसाई मिले, ब्राह्मण मिले या क्षत्रिय मिले, वैश्य मिले या शूद्र मिले। स्वाद इस बात का है कोई एनी अदर कोई मेरे को मेरे स्वामी जी महाराज के साथ मिला दे, उनकी प्यार भरी मीठी याद हमको दिलवा दे। कीमत क्या लेना चाहते हैं वही कीमत मैं दूंगा। यहाँ तक कह दिया स्वामी जी महाराज ने कि जिस पर मैं अपने आप को बेचने के लिए तैयार हूँ, मैं उसका गुलाम होने के लिए तैयार हूँ। प्यारी सास संगत जी, मैं अपने आप को उसका गुलाम बनाता, गुलाम बनाने की बिल्कुल तीव्र भावना है, लेकिन शर्त एक, मेरे सतगुरु की बातें सुना। हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो मेरा भाई सो मेरा मीत। जो भी व्यक्ति मेरे को मेरे गुरु महाराज की बातें सुनाए, सचमुच कहूँ वही मेरा सगा भाई है, वही मेरा प्यारा है। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे। एक दफा ईसा मसीह के सत्संग कर रहे थे, भीड़ लिमिट से ज़्यादा थी। जिस मकान में वो बैठ के सत्संग कर रहे थे वो मकान छोटा था, पब्लिक लिमिट से ज़्यादा थी, खचाखच भरा था। अचानक किसी ने कहा कि आपकी माँ और आपका भाई आपसे मिलने आया। ईसा मसीह ने कहा कि है, मेरा माँ और मेरा भाई मेरे से मिलने आए, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, जो साध संगत यहाँ बैठी हुई है ये कौन है? ये सचमुच मेरे पिता के देश की जो बातें हैं उसमें शरीक है, मेरे सतगुरु के प्रेम में अनलिमिट घुल मिल के मेरा साथ दे रहे हैं। यही मेरे भाई हैं जो माताएं बहनें मेरे सतगुरु के प्रेम भरी बातें सुनने में मदद कर रही हैं, यही मेरी माँ है। मैं और किसी माँ और भाई को नहीं जानता। तेरी सास संगत जी, यही बात मेरे सतगुरु ने कही, यही बात ईसा मसीह ने कही। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, जो भी व्यक्ति अपने तमाम अहम को छोड़कर, मैं पड़े को छोड़कर सिर्फ ही सिर्फ गुरु के वचनों का आशिक हो, गुरु की स्टोरियाँ, गुरु की कहानियाँ, गुरु की कथाएं, गुरु की महिमा हमको सुनाए, उससे बढ़कर संसार में हम कोई प्यारा नहीं। प्यारी सास संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु कहा करते थे कि गुरु अर्जुन देव जी इतने खूबसूरत थे, जितने खूबसूरत थे इतने विद्वान भी थे, इतने विद्वान थे कि इन्होंने हिंदुस्तान को यानी कि इस मानवता को एक सामूहिक महापुरुषों की वाणियाँ को संकलन करके एक महाग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कर। इनके मामा थे गुरदास जी ने और इन्होंने मिलकर गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी, जो कि संसार का एक अनमोल चीज है। प्यारी सास संगत जी, खूबसूरती पे फिदा होकर लोगों ने इनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप जी का लड़का इतना लायक है, इतना गुणवान है, जितने आप मेहरबानी करके हमारी लड़की का अपने लड़के के साथ रिश्ता स्वीकार कर लो। प्यारी सास संगत जी, ये वो महान हस्ती है जो धर्म के धुरा कहलाते हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर अपना सब कुछ निछावर के
यहाँ तक कि अपने आप को। प्यारी साध संगत जी इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आप तुर्क हो, हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदू हैं, आप जो है ना कि इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं, आपका और हमारा रहन सहन अलग अलग है, तौर तरीके अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है, हम आपकी ये कहना चाहिए कि अर्जी मंजूर नहीं करते। प्यारी साध संगत जब ये बात कही तो वजीर को गुस्सा आ गया, यहाँ तक उसने अपनी तौहीन समझ के इनको अरेस्ट कर लिया। प्यारी साध संगत जी इनको अरेस्ट कर लिया और अनेक प्रकार की यात्राएं दी। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, डेग पानी की उबाली, उसके अंदर अर्जुन देव को बैठा दिया, पूरा चमड़ा उबल गया, जैसे हम सिजाते हैं, सीज गया, लेकिन फिर भी ये देखा उन्होंने, डेग खोल के चौकड़ी मार के नाम जप रहे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे बात नहीं मिलेगा, ये ऐसे नहीं करेगा, ऐसे लाइन पे नहीं आएगा, ऐसा करो तपती हुई तवी के ऊपर इसको बैठाओ, पानी पे नहीं, तवी पे बैठाओ। प्यारी साध संगत तपता हुआ तवा जो कि लाल हो चुका था गर्म के बाद, उस लाल तवे के ऊपर उनको बैठाया और नीचे से आग झोंकते रहे। और कमाल की बात यह है भाई साहब, उनके ऊपर भाड़ की रेत डाली जा रही थी, भाड़ की रेत डाली जा रही थी, नीचे से आग जल रही थी, तपता हुआ तवा लाल हो गया था, उस पर उनको बैठाया। कमाल है, उस वक्त भी ये नाम जपते रहे। प्यारी साध संगत जी मियां मीर इनके एक शिष्य थे, उनको बड़ा रोष आया। उसने कहा, हजरत जनाब आप हुक्म करो, मैं दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दी। इतना बट चढ़ गया उसका। तो गुरु अर्जुन देव जी ने शांत स्वभाव के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करके कहने लगे, मियां मीर ये ताकत तेरे को कहाँ से मिली? मियां मीर ने हाथ जोड़ के कहा, जनाब जब आप गन्ना चूसा करते थे तो जब जूठी गनेरियाँ चूस चूस के फेंकते थे, मैं उन्हें छिलकों को चूसा करता था, उससे मेरे को ये प्राप्त हुआ। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि ऐ मियां मीर, जिसकी जूठी गनेरियाँ चूस के तू इतना लायक समझता है, क्या उसमें ताकत नहीं? प्यारी साध संगत जी हाथ जोड़ के सब झुका के पीछे हट गए। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, तेरा भाना मीठा पा गया, ऐ सतगुरु तू जैसी मर्जी कृपा कर, तू जैसा मर्जी कर, हमको मान दे, अब मान दे, तू हमको अपने पास रख, तू हमको अपने दूर रख, लेकिन बस मेरे दिल में आप जी का खूबसूरत चेहरा बसा रहना चाहिए, मेरे को अपनी सेवा से वंचित ना कर। ऐ मेरे सतगुरु, चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरे को अपनी सेवा से दूर मत कर। प्यारी साध संगत जी उन्होंने देखा कि अभी भी ये बात नहीं बनी, तो फिर जालियों ने बताया क्या किया। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हिंदू लोग गौ को माता का दर्जा देते हैं, ऐसा करो गौ मंगवाओ, गौ काटो और उसकी चमड़ी के अंदर इसको लपेट के ना फिर इस पर पिटाई करो। प्यारी साध संगत गौ मंगाई गई, फिर भी धर्म का आड़ ले लिया। जब गौ मंगाई तो अर्जुन देव जी ढीले पड़े, उन्होंने कहा ऐसा है, मेरे को थोड़ा सा शर्म दिया जाए। बड़ा खुश हुआ बादशाह, वजीर, मंत्री, सत्री सब खुश हुए कि अब तो ये पिघल गया। प्यारी साध संगत जी इनको कह दिया, कोई बात नहीं, सोच लो, विचार कर लो और हमको बता दो। प्यारी साध संगत जी गए और दरिया में छलांग मार दी,
मुड़ के वापस नहीं आए। यानी कि धर्म के नाम पर इन्होंने बिल्कुल 0% भी समझौता नहीं किया। धर्म किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, एक दिन मेरे सतगुरु ने कहा, प्यारी साध संगत जी, अपन सब प्राणी मात्र, जीव मात्र, जितने भी लोग चाहे स्थूल देह के धारण करने वाले हैं, चाहे सूक्ष्म देह के धारण करने वाले हैं, चाहे हम कारण शरीर के धारण करने वाले हैं, हम तमाम राधा स्वामी के अंश हैं, यानी उस स्वामी पद के अंश हैं। और हमारा सबका धर्म है कि हम अपनी अपनी जाति पाति धर्म कर्म नियम आचार विचारों को तिलांजलि करके मालिक कुल यानी कि राधा स्वामी धाम में पहुँच जाए। बस यही हमारा धर्म है। और इस पहुँचने के लिए हम खुद सक्षम नहीं हैं, हम खुद इतने योग्य नहीं कि हम अपनी मर्जी से हजूर स्वामी महाराज में जाके समा सके। प्यारी साध संगत, इस काम को करने के लिए हमको किसी न किसी विटनेस की जरूरत, यानी कि गवाह, यानी कि पार्टनर, जो हमारा और परमात्मा के बीच में बिचौले का काम करे, उसकी जरूरत है। हजूर स्वामी जी महाराज देह धारण करके धरती पर बार बार गुरु बन करके धरती पर आते हैं, हमारे और परमात्मा के बीच में बिचौले का काम करते हैं, यानी कि परमात्मा के दरबार में हमको पहुंचाकर गवाह देते हैं कि मैं इनको जानता हूँ। प्यारी साध संगत जी, गुरु की जरूरत है। प्यारी साध संगत जी, इन्होंने, इन महापुरुषों ने गुरु के नाम से ही गुरु मत सिद्धांत यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया। इसके मुकाबले में कोई महापुरुष नहीं। प्यारी साध संगत जी, अपनी देही कुर्बान कर दी। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे अंतर में, यानी गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है कि मेरे अंतर में लगातार एक तमन्ना रहती है, क्या कि मैं मेरे सतगुरु को मिलूं, जिसके मार्फत मालिक कुल के साथ मैं अपना आपको जोड़ सकूं। मेरे दिल में चित्तांगा तेरिया, मेरे मनोदल थोड़ा चाह है मेरे सतगुरु, मेरे मन का चाह पूरा नहीं हुआ। मैं लगातार आपको आपके दर्शन चाहता हूँ। देखो प्यारी साध संगत जी, सबसे बड़ी भक्ति मार्ग का पॉइंट है दर्शन। दर्शन का होना, दर्शनों को पाने के लिए हजारों हजारों वर्षों तक लोगों ने समाधियां लगाई। दर्शन पाने के लिए हजारों हजारों नदी नालों के अंदर स्नान कर करके अपने आप को पाक पवित्र किया। हजारों वर्षों तक उन तालाबों के अंदर एक टांग पे खड़ा होकर नाम जपना का अभ्यास किया। प्यारी साध संगत जी, कितने ही साधु महात्माओं की सेवा करी, अनेक प्रकार के दान किए। किस लिए किए? सिर्फ उसके दर्शन करने के लिए, उसका दर्शन के लिए, उनका दीदार पाने के लिए। बात यही है, दीदार मिलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिसकी सोबत में बैठकर हम दीदार पाना चाहते हैं, उसने भी तो उस वस्तु को नहीं पाया, उस अवस्था को नहीं पाया। जिसने देखा नहीं वो दिखा भी नहीं सकता, जिसने जाना नहीं वो जना भी नहीं सकता। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु कहते थे, आपको गुड़ मंडी का रास्ता पता है तो आप झट से आपके साथ 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 10, 20 लाख तक व्यक्तियों को अपने साथ लेकर गुड़ मंडी आ सकते हो। लेकिन अगर आपने गुड़ मंडी नहीं देखी तो फिर लाओगे किसको? कहाँ लाओगे? जब हमने उस चीज को देखा नहीं तो फिर हमको दिखा भी नहीं सकते। हजूर स्वामी जी महाराज मालिक कुल यानी कि राधा स्वामी धाम के देखने वाले,
राधा स्वामी धाम में नित्य नित्य अपने सूरत को पहुंचाने वाले, राधा स्वामी धाम के लगातार उठने वाली शब्द धुन को सुनने वाले, अंतर ज्योत निरंतर वाणी के अंदर में समागम होने वाले महापुरुष थे। वो आप देखते थे जो भी उनके संगत में जाता था उनको भी टच दे करके अंतर में दीदार दिखाया करते थे। वो आप शब्द धुन सुनते थे, उनकी सोबत में जो भी बैठते थे वो भी शब्द का अभ्यास कर करके शब्द रस लिया करते थे। प्यारी शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को अनुभवी महापुरुष कहते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज अनुभवी थे, हमको भी अनुभव दिया करते हैं। प्यारी शास्त्री जी जितनी मर्जी कथा भागवत कर ले, जितनी मर्जी अच्छी से अच्छा लिटरेचर पढ़ पढ़ के सुना ले, जितने मधुर से मधुर संगीत के साथ अपनी वाणियों का बखान कर ले, लेकिन देखने का सवाल है तो देखे के बगैर सब धोते हैं, सब बेकार है। प्यारी शास्त्री ये हजूर स्वामी जी महाराज का मिशन है। जब पहले दिन जब नाम दिया जाता है तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में ही स्वामी जी महाराज उसको प्रकाश के साथ जोड़ते हैं। उनके अंतर में शब्द धुन की एक बहार शुरू कर देते हैं। ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी बख्शिश है, वो अपने आप इस काम को कर रहे हैं। हमारे किसी के हिम्मत की बात नहीं। बहुत लोग चलना शुरू कर देते हैं लेकिन आखिरकार मात खा जाते हैं, घुटने टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं। प्यारी शास्त्री दर्शन नहीं, दर्शन देते हैं मेरे सतगुरु, आप दयाल पुरुष है। इसलिए जब एक प्यारी शास्त्री जी एक और बात है, उनकी सोबत में ही उनका इश्क पैदा होता है, पैदा भी नहीं होता। प्यारी शास्त्री जी शौक भी पैदा नहीं होता कि मेरे को एक शौक बन जाए है, जिसको देखते ही दिल में शौक चाव पैदा हो जाए कि आह परमात्मा से मिलना चाहिए। परमात्मा है एक वो महान हस्ती है जो हमको मिल सकती है, लेकिन एक कंडीशन है, मिले गुरु के बाद। गुरु मिले तो गुरु के बाद ये सारी कहानियां बनती हैं। गुरु नहीं मिले, बिन गुरु दाते कोई न पावे। एक दो की बात नहीं कही, लाख कोटि जे कर्म कमावे। एक दो की बात नहीं, लाखों की भी बात नहीं, करोड़ों की बात नहीं। करोड़ों भी शुभ कर्म कर ले तो भी हजूर स्वामी चुनी लाल के बगैर उसको देखना नसीब नहीं। कितनी बड़ी बात है प्यारी शास्त्री जी। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जैसे प्यारी शास्त्री जी जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है, अनेक प्रकार के कौतुक करती है, उसकी कभी कभी तो जुबान की नकल कर करके उसको ठठोर करती है। प्यारी शास्त्री जी कभी कभी उसको थप्पड़ मारती है। क्यों? बहुत ज़्यादा प्यार है बच्चे के साथ माँ का। उस प्यार को दर्शाने के लिए थप्पियाँ मारती है, नाक से नाक लगाती है, सीने के साथ अपने सीना लगाती है, अपने आंचल से पानी दूध पिलाती है। प्यारी शास्त्री जी अनेक कौतुक करती है, जैसे अनेक कौतुक कर करके माँ बच्चे को रुझाती है, ऐसे ही गुरु भी अनेक कौतुक कर करके बच्चे को रिझाते, शिष्य को रिझाते। प्यारी शास्त्री जी रिझाने का रीजन एक ही रीजन है, जैसे भी कैसे शिष्य का निर्माण हो जाए, शिष्य बन जाए, बस एक ही। उनका मकसद कोई और नहीं, उनका मकसद है सिर्फ सिर्फ
हमारा निर्माण करना, हम इस लायक बन जाए कि वो परम सत्ता यानी कि राधा स्वामी धाम की जो ज्योति है उसको हम देखने वाले बन जाए, और उस ज्योति के अंतर से जो मधुर ट्यून निकलती है संगीत में, उस ट्यून को सुनने वाले। प्यारी साध संगत जी, क्या हम देख सकते हैं? हाँ देख सकते। क्या हम सुन सकते हैं? हाँ सुन सकते, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या? शर्त यह है कि हमारी सूरत पहले इस शरीर को खाली करे। रोम रोम में जो हमारी चेतन धारा फंसी हुई है, प्यारी साध संगत जी, वो तमाम सूरत हमारी सिमट के पहले यहाँ आ जाए तो, यहाँ आता है तो क्या यहाँ तक आ सकते? हाँ आ सकते। एक दृष्टि तारे गुरुपुरा, हजूर स्वामी जी महाराज जब प्यार भरी नेत्रों को खोलते हैं, उनकी एक दृष्टि पड़ती है, हमारे शरीर में कंपन होने लगता है, जैसे शॉक बजता है, जैसे करंट लग जाता है, करंट लगते ही शॉक महसूस होता है। इसी तरह से हजूर स्वामी जी महाराज के सोबत में बैठकर नाम का अभ्यास करें। प्यारी साध संगत जी, वो अपना करंट फ्लो करते हैं। जैसे ही करंट हमारे आत्मा पर पड़ती है, हमारी आत्मा जग पड़ती है, जो रोम रोम में फंसी चेतन धारा वो सिमट कर यहाँ आ जाती है। ये भी उन्हीं की बख्शिश। प्यारी साध संगत जी, सूरत सिमट कर यहाँ आ जाए तो फिर हम देखने वाले बनते हैं, तो फिर हम सुनने वाले बनते हैं। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु फिर क्या करते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिया दान दे भक्ति लावन हर्षो लैन मिलाए जी। वो अपनी जिंदगी भर में जो पूंजी कमाई है नाम की, उस नाम की पूंजी की, भक्ति नाम की, भक्ति और नाम का जो पूंजी कमाई है, उसका कुछ हिस्सा हमको देता है। तब जाके हमारे अंतर में भक्ति का सोसा शुरू होता है, भक्ति का पूर्ण शुरू होता है। प्यारी साध संगत जी, वो अपने बख्शीश, अपने जो कमाई पूंजी है उसका कुछ हिस्सा दे, तब जाके हमारी आत्मा खड़ी होती है, नहीं तो। यानी कि दृष्टि डालना ये भी महापुरुष की बख्शीश, अंतर में ज्योति का विकास होना ये भी महापुरुष की बख्शीश, और अंतर में शब्द धुन का सुनाई देना ये भी महापुरुष की बख्शीश। यानी कि 100% 1 to Z तक, ए से लेकर के आखिर तक गुरु महाराज की बख्शीश, इसके अलावा और कुछ भी। यानी कि मेरे सतगुरु का दरबार पूरा बख्शीश का दरबार है। प्यारी साध संगत जी, फिर बख्शीश का दरबार है तो कोई भी आए उसी पे बख्शीश क्यों नहीं होती? प्यारी साध संगत जी, पूर्व वाले कर्म भी होते हैं, पहले के कुछ संस्कार भी होते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम कितने इंसान हैं, कितने ही सुंदर हैं, कितने ही बोली में भी बढ़िया से बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी पिछले जन्मों में कुछ हमारे कर्मों में कसर रह गई, जिनके कारण से हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको हल्की जाति में भेजा, नहीं तो नहीं भेजते। वो सर्वोच्च तो हैं और सर्वोच्च उनकी गति है, सर्वोच्च उनका पद है, लेकिन आपको भी सर्वोच्च बनाने के लिए हल्की जाति में से उठाते हैं, नीची जाति में से जो दिन रात ईट ड्रिंक बी है, दिन रात शराब कबाब के आशिक थे, उस पद से, उस स्थान से उनको उठाते हैं और अपने मिशन तक लेके आते हैं। ये उनकी बख्शीश तो है। प्यारी साध संगत जी, सोचो हम क्या इस लायक थे कि हजूर स्वामी जी का प्यार और मोहब्बत पाते? नहीं। प्यारी साध संगत जी, हम तो इस चौखट के आगे झुकने के लायक भी नहीं थे। मेरे सतगुरु के चौखट के आगे माथा झुकाने लायक भी नहीं थे, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज ने बख्शीश करी।
जैसे भी हम थे हमको उसने अपने दायरे में लिया। आओ आओ मेरे बच्चों आओ। उन्होंने अपने पास बुलाया। जाति देखी नहीं, बात देखी नहीं, योग्यता देखी नहीं, कर्मकांड देखे नहीं। अवगुण ही अवगुण की पुतली थे। उसके बावजूद भी हजूर स्वामी जी महाराज ने ये देखा ये बच्चे मेरे हैं, बस इतना ही सा देखना हमारा उद्धार का कारण हो गया। उन्होंने देखा कि ये बच्चे मेरे हैं, बस उन्होंने सारा गुप्त खजाना खोल के रख दिया। लो यही 5 नाम जिनका अभ्यास कर करके मैं इस परम गति को पाया, तुम भी पाओ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते सतगुरु जी, मैं जन्म जन्म का भूखा, हर जन्म के अंदर मैंने देह धारण की और हर जन्म में मेरे साथ उस दयाल पुरुष ने काल भगवान ने पेट लगाया। मैं अनेक प्रकार के भोजन किए, 84 लाख योनियों में अनेक प्रकार का भोजन किया, लेकिन मेरी भूख नहीं मिटी। प्यारी सास संगत जी, तृप्ति नहीं आई, प्यास नहीं मिटी। बेशुमार योनियों के अंदर मैं पैदा हो के अच्छे से अच्छा जल पिया। कभी कभी तो कीड़े मकोड़े बन करके हमने पत्तों का रस पिया, तो भी हमारी प्यास नहीं मिटी। अनेक प्रकार का भोजन करने के बाद भी भूख नहीं मिटी। इन सब को मिटना है। हाँ, ए सतगुरु जी, आप जी के दर्शन करते ही जन्म जन्म की मेरी भूख मिट गई, जन्म जन्म की मेरी प्यास शांत हो गई। आप जी के दर्शन करते, बस आप जी ने दर्शन दिए, मेरी भूख प्यास शांत हो। आप मेरे को कतई परवाह नहीं। क्या निशान संगत जी, भोजन के लिए क्या दिया? नाम। भोजन के लिए क्या दिया? समधुन। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको भोजन दिया, हमारी आत्मा का उद्धार करने के लिए हमको ऐसा भोजन दिया, नाम। समधुन, समधुन का भोजन दिया। जो समधुन को सुन सुन के, शरीर की बात छोड़ो जी, आत्मा की भी भूख मिट गई। अब और कुछ देखने को दिल नहीं करता, अब और कुछ पाने को दिल नहीं करता, अब और किसी स्थान पर जाकर उसकी दर्शनीय शोभा दिल को भाती नहीं। अब तो बस एक ही भूख और प्यास को खत्म करने का तरीका आप जी के दीदार। ऐ सतगुरु, तू बस एक कृपा कर, उठते बैठते सोते जागते आप जी का नाम जपा, और जैसे ही मैं आराम में मतलब अंतर में हो, मेरे को आप जी का दीदार हो। यही भूख और प्यास मिटती है, ये चाहिए। प्यारी सास ने एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, अखियां रजिया नहीं देख तमाशे में। हमारी आंखें जब से हम पैदा हुए हैं, आँख खोली है, तब से हम तमाशा देखते रहे हैं। अनेक प्रकार के बिल्डिंग देखी, अनेक प्रकार की सजावट देखी, अनेक प्रकार का साजो सामान देखा, अनेक दरियाएं देखी, उसमें समुद्र देखा, उठती हुई लहरों को देखा, सब कुछ देखा। अपने मित्र मंडलियों को देखा, अनेकों लड़कियों को देखा, अनेकों लड़कों को देखा, अनेक माता पिताओं को देखा, अनेक बरादरी और समाज देखी, अनेक धर्म और कर्म देखे, लेकिन कभी नहीं मिटी। प्यारी शास्त्री जी, भूख नहीं मिटी, अखियां रजी नहीं। जब स्वामी जी महाराज अंतर में दीदार देते हैं, सब भूख मिट जाते हैं।
प्यारी सास संगत जी, दिल नहीं करता कि किसी को भी आँख खोल के देखा जाए। प्यारी सास संगत जी, क्या देखना। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु एक दिन कहने लगे कि महात्मा बुद्ध, उन्होंने राजकुमार थे, लेकिन जन्म जन्म के संस्कार के कारण से उनको भक्ति करने का बड़ा शौक था। प्यारी सास संगत जी जिज्ञासु बन गए, अनेक तलाश की, आखिरकार एक जंगल में जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, अटूट समाधि लगाई। प्यारी सास संगत जी सूख सूख के पिंजर हो गए, खूबसूरती जो चेहरा था वो मायूस हो गया। इनकी बातें सुन के एक उस स्टेट का जो बादशाह था, उसकी लड़की राजकुमारी, वो बड़ा मोहित हुई और महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गई। महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे समाधि में, वो भी सामने बैठ गई। कई देर तक बैठी रही, कई दिन तक बैठी रही। आखिरकार उससे अधीर हो गई, कहने लगी, ए राजकुमार, थोड़ा आँख खोल के देख, तेरे सामने कौन बैठा है। राजकुमार ने आंखें नहीं खोली। फिर दोबारा कहा, ए राजकुमार, आंखें खोल के देख, तेरे सामने कितनी खूबसूरत लड़की बैठी, राजकुमारी बैठी। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, महात्मा बुद्ध ने फिर भी नहीं खोली। फिर तीसरी बार कहा, ए राजकुमार, जिस लड़की को पाने के लिए हजारों राजा महाराजा आपस में कट मरने के लिए तैयार हैं, वो राजकुमारी तेरे सामने बैठी, आँख खोल के देख। प्यारी सास संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, महात्मा बुद्ध ने आँख नहीं खोली, लेकिन बिना आंखें खोले बात करना शुरू कर दिया। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने एक हड्डियों का ढांचा बैठा हुआ है। जैसे ये बात कही, राजकुमारी के दिल में जो खूबसूरती का जो नशा था एकदम उतर गया। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने एक हड्डियों का ढांचा बना हुआ खड़ा हुआ, और मैं देख रहा हूँ उस हड्डियों के ढांचे के ऊपर कुछ मेरे दयाल पुरुष ने, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज ने, थोड़ा सा मांस लपेट रखा। प्यारी सास संगत जी और गिरावट में आ गई, इसलिए मांस वापस लटक लटक के नीचे ना गिर जाए, इसलिए नस नाड़ियां सेट कर दिए मेरे सतगुरु ने। मक्खियां भिन भिन आ रही थी, बुरी बुरी बदबू सी आ रही थी, इसलिए उसको ढकने के लिए चमड़ी लपेट दी मेरे सतगुरु ने। क्या इससे भी बढ़कर कोई चीज है? प्यारी सास संगत जी राजकुमारी उनके चरणों में गिर पड़े, ए महात्मा जी, मुझे माफ करो, मैं तो अपने आप में कुछ और समझती थी, तूने मेरे को सच्चा आईना दिखा दिया। प्यारी सास संगत जी, अपन जितने भी बहन भाई अहंकार करते हैं, कभी इस पॉइंट के विचार नहीं करते। किस बात का घमंड हो तो आप सब, हम सब हड्डियों का ढांचा ही, थोड़ी सी कुछ खरोंच लग जाए, इसी हड्डियों के ढांचे के अंदर से खून निकल जाता है। गहरा ढांचा का खून और ज्यादा हो जाए तो मांस लटकता है, हजारों मक्खियां इसमें भिन भिन करती है। प्यारी सास संगत जी, ऐसी बदसूरती आपके अंदर आ जाती है कि दूसरा गहरी चोट लग जाए, खूबसूरती आपकी मिनट से पहले खत्म हो जाती। कोई आपके मुंह के ऊपर थूकना भी नहीं चाहता, इतनी घटिया बन जाता हमारा। देहा वाह मेरे सतगुरु, तूने कमाल कर दिया। हजारों निष्ठा हमारे अंतर में गंद से गंद, लेकिन दयाल पुरुष हजूर स्वामी चुन्नीलाल ने इसके ऊपर दया करने कपड़ा चढ़ा दिया, यानी चमड़ा चढ़ा दिया, जिससे बदबू ना आए, मक्खियां ना बैठे, किसी का घिन ना आए। प्यारी सास संगत जी, उस महान हस्ती का शुक्राना करना चाहिए और लगातार ख्याल करना चाहिए कि हमको अहंकार से दूर होना चाहिए।
प्यारी सास संगत जी, अहंकार रहित होना चाहिए। देखो, मैं फिर आपसे एक और निवेदन करता हूँ, चाहे आपका जिस्म कितना खूबसूरत है, कितने लायक हो, कितने गुणों के खजाने हो, एक न एक दिन ये सांसों की पूंजी आपकी खत्म हो जाए। चाहे आप करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे दुनिया के बादशाह हो, प्यारी सास संगत जी, उसी वक्त आपके बरादरी समाज के लोग आपके कपड़े फाड़ फाड़ के बाहर निकाल देंगे, नंगा कर देंगे। प्यारी सास संगत जी, बिल्कुल नंगा कर देंगे और सिर्फ एक कफन डाल देंगे आपके ऊपर, और चार भाई इकट्ठा होकर कंधे पे लाद के शमशान घाट ले जाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों के ऊपर, जहाँ के आप डल्लप के गद्दों पे सोते, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों के ऊपर आपको लिटा दिया जाएगा। और प्यारी सास संगत जी, लामू यानी कि आग लगा दी जाएगी। कुछ नहीं बचना पड़ा, हर पासे खाली, हर पास यहाँ भी दुखी। और प्यारी सास संगत जी, आगे आगे भी जम के दूध तुम्हारे पे बहुत डंडा मारेंगे, अनेक प्रकार की यातनाएं सजाएं दे के 84 में फिर भेज देंगे। प्यारी सास संगत जी, क्या शान है हमारी, क्या ईगो है हमारा, क्या घमंड है हमको। प्यारी सास संगत जी, किस पे नाज है हमको, अपनी बुद्धि पर। प्यारी सास संगत जी, बुद्धि तो पहले ही खत्म हो जाती है। परमात्मा ना करे किसी को भयंकर रोग लग गया, सारी बुद्धि शिथिल, कोमा में आ गए, कोमा में आ गए, अपने आप की भी शुद्ध नहीं, जहाँ बैठे वहीं पेशाब कर देना, जहाँ बैठे वहीं लेटरिन कर देनी, ये भी नहीं जानता ये मेरा बेटा है कि मेरी बेटी है, कोमा में आ। खाना है या नहीं खाना, खा रहे हैं तो कुछ लटक लटक के गिर रहा है। कैसी घृणित काम आपके साथ हो रहा है, किस बात का घमंड। बुद्धि तो साथ छोड़ गई, कोमा में आ गए, मुंह से लाल टपकती है, बैठे बैठे पेशाब करते हैं, बैठे बैठे लैट्रिन करते हैं, फिर काहे का घमंड। प्यारी सास संगत जी, थोड़ा गहराई से सोचो, मान नहीं करो। लगातार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमको ईगोलेस होना चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर हमको और फरमाते, सतगुरु जी, आपका बख्शा हुआ प्रेम मेरे को बहुत याद करवाता है। आपकी बख्शीश, आपकी कृपा से जो मेरे दिल के अंदर प्रेम है आप जी के दर्शन करने का, ये बड़ा बेचैन करता है आपके दर्शनों के बगैर। न दिन में चैन, न रात में चैन, सारा दिन भटकता फिरता हूँ। बार बार लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो, कैसे घूमते फिरते भाई साहब, कि मेरे को चैन नहीं पड़ता। चैन तो देखो उनके दर्शनों के बगैर कहीं नहीं मिलता। प्यारी सास संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया, हरि और हरिजन में विधि विचार कछु नहीं, जल से उठी तरंग जल ही वायु समाई। हरि और हरिजन, स्वामी जी महाराज और स्वामी जी महाराज के प्यारे जो भी कोई नाम का जपने वाला, उनमें कोई फर्क नहीं। प्यारी सास संगत जी, जैसे जल और समुद्र की लहर एक ही है, कोई फर्क नहीं। लहर समुद्र से अलग हुई तो लहर बन गई, लेकिन है तो समुद्र का जल। गुरु और शिष्य यानी गुरुमुख शिष्य, वो जो लगातार नाम जप जप के शब्द धुन सुन सुन के उसका रूप बन गया है, उसमें और उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं। प्यारी सास संगत जी,
जैसे जल की तरंग उठी, कुछ जल बना, वापस पड़ी, जल में समा गया, ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा का सेवक एक ही, कोई फर्क नहीं। यानी साहब संगत जी उनके सोबत में बैठकर परमात्मा का याद आना, ये उनकी बख्शिश है। प्यारी साहब संगत जी आपने भी महसूस किया होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी सोबत में चाहे आप सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक बैठे रहो, परमात्मा याद नहीं आता, नाम चेता नहीं आता, भक्ति नहीं जागती, दिल नहीं हुलसता, राजनीतिक पॉइंट बनते रहते हैं, अनेक प्रकार के विचारों की श्रृंखला घूमती रहती है, विचारों में उलझ के गर्म हो जाता है, खुद आदमी ऐसे होके झाड़ के निकल जाता है। क्या करेंगे बैठ के? प्यारी शासन जिसकी सोबत बैठते ठंडक दे, तसल्ली दे, राहत दे, हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी मीठी यादें बताए, उन प्यार भरी मीठी यादों के साथ हमको जोड़ दे और तमाम प्रकार की आफत जो हमारे जिस्मानी रूप से उतरती है उस पे उसको वाइंड अप कर दे, उसको छिन्न भिन्न कर दे। अनेक प्रकार की महासंकट हमारे ऊपर आते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज की दया से वो छिन्न भिन्न बिखर जाए, खत्म हो जाए। अरे भाई कहना पड़ेगा, गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। जैसे सतगुरु हमको नाम के साथ जोड़ते हैं, शिष्य भी हमको नाम के साथ जोड़ रहा है। सतगुरु अंतर में झलके देता है, शिष्य भी अंतर में झलके देता है। उसके रोम रोम से सतगुरु की यादें फुहारा की तरह बिखर बिखर कर निकलती हैं, ऐसे ही शिष्य के अंदर भी रोम रोम से अमृत चूता है। प्यारी शास्त्री जी कैसे हम कह सकते हैं कि हरि और हरिजन में फर्क है? कोई फर्क नहीं। देखो प्यारी शास्त्री जी, ये मेरे सतगुरु की एक कृपा है कि जब भी वो संसार से कूच करता है अपना कोई ना कोई असिस्टेंट छोड़ देता है, कोई ना कोई उत्तराधिकारी छोड़ देता है जो कुछ नहीं करता है, सिर्फ प्यार भरी मीठी याद में गलतान देता है। आप जपे और नाम जपावे, कहो नानक निश्चय परम गति पावे। वो आप नाम जपता है, औरों को भी नाम जपने की प्रेरणा देता है और परम गति को प्राप्त होते हैं। प्यारी शास्त्री जी, ये स्वामी जी महाराज की अपनी बख्शिश है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, सोन सजन मेरे प्रीतम भाई, मैं मिला हूँ मित्र सुखदाता। हजूर स्वामी जी महाराज, ए मेरे सतगुरु जी, तू सज्जन है, तू सचमुच निस्वार्थ प्रेम करता है, तेरे को सचमुच हमारे पर्सनल लाइफ से कोई संबंध नहीं, तेरे को तो हमारी आत्मा का उद्धार करने का एक ही एक लक्ष्य रखा हुआ, तू निस्वार्थ प्रेम रखता है हमसे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, मित्र सोई नानका जो चल दिया नाल चलन, जिथे देखा मांगे तिथे खड़े दिसन। मित्र वही है, सज्जन वही है, कौन? जो आपकी किसी भी मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़ता, बार बार आपको फोन करके बार बार आपके समाचार लेता रहता है और हर तरीके से आपके ऊपर दया भेजता रहता है। कोई बात नहीं, तकलीफ है, स्वामी जी पर दया करें। प्यारी शास्त्री जी, ऐसा सज्जन, ऐसा मित्र जो निस्वार्थ आपके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है, मेरे सतगुरु दया कर इस बच्चे को खुश कर दे, इस जीव को खुश कर दे, उनके लिए प्रार्थना करता है। कौन है ऐसा?
प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज तो कहा करते थे, हमारे को कोई रोग शोग लग गया, आदि व्याधि लग गई, हमारे घर के खासम खास जो हमारी प्रॉपर्टी को संवारना चाहते हैं, वही थोड़ा थोड़ा सा नीरस हो जाते कि थोड़ा थोड़ा परे हटते हो। अरे वहाँ बैठ के क्या करेंगे, खाने खाए की बातें कर करके दिमाग और खराब कर देंगे, अरे वहाँ बैठ के क्या करेंगे, उनके मुँह में से तो बदबू आती है, अरे वहाँ बैठ के क्या करेंगे, रोग शोग, फिर दुखी बेचारा रोता है। हम नहीं, प्यारी साध संगत जी, घर के जो लगातार आपके अपने हैं वो भी आपके दूर हट जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, तमाम देवी देवताओं की पूजा पाठ कर कर के जिंदगी बिताई, वो तमाम देवी देवता भी आपका साथ नहीं देते। प्यारी साध संगत जी, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज तो बहुत दयालु हैं। प्यारी साध संगत जी हमको छोड़ते ही नहीं, जब बहुत मुसीबत आती है तो भी स्वामी जी महाराज हम पर दया करते हैं। बहुत तकलीफें में होते हैं तो भी हम स्वामी जी महाराज को याद करते हैं, तो हमारी तकलीफ का जो पेन होता है, पेन कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, मंगलिक कामना करते हैं हमारे लिए कि तेरा जिंदगी खुशहाल रहे, तेरी जिंदगी ऐसे और मौज में रहे, तेरी जिंदगी के अंदर सब सुख रहे, साथ में हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी मीठी याद भी रहे। वो तो ऐसा तमन्ना करते हैं। और जब मौत आती है तो भी मेरे सतगुरु हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जम के दूध खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु का सेवक उसको गुरु देने आते हैं और गुरु लेकर उनको अपने धाम ले जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, जब गुरु अपने साथ हमको अपने सब घर ले गया तो आप बताओ फिर दुख तकलीफ का है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे देहधारी महापुरुष को ही मित्र कहते हैं, ऐसे कोई सज्जन कहते हैं। वो सज्जन हमको छोड़ता नहीं है। मेरे साहिब, तू सचमुच हमारा सच्चा साहिब है, सच्चा सज्जन है, सच्चा मित्र है। तेरे अलावा हम जिसको भी अपना बनाने की कोशिश करते सब दंगाबाजी है, सब धोखा देते हैं अपने स्वार्थ के पीछे, अपनी वैल्यू बनाने के लिए तुम्हारे साथ मखौल करते हैं, तुमको मिशन से हटाने की कोशिश करते हैं, तुमको सतगुरु के प्रति जो अटूट प्रेम है उसमें दरार पैदा करने का कोशिश करते हैं। तुम कैसे हो भाई? उनका दरार करने का जो मकसद है वो पूरा होता है अगर आपने उनके हाँ में हाँ करी। तो ऐसा क्यों करते हो? प्यारी साध संगत जी, सत और असत का निर्णय करता है आपकी बुद्धि। आप रोटी खाते हो, अन्न खाते हो, जल पीते हो, आपको परमात्मा ने बुद्धि दी। आप बुद्धिमान नहीं, आप डिसीजन नहीं ले सकते कि ये बात जो कही जा रही है क्या मेरे हित में है, क्या मेरे आगे तक ये चीज़ काम आएगी, या तो सिर्फ मखौल की जा रही है, आपको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्यारी साध संगत जी, अपने ईगो को साइड करो, अहंकार को दूर करो। निराल भक्ति का मार्ग है ये मेरे सतगुरु का। प्यारी साध संगत जी, आपको मैं बार बार निवेदन करता हूँ, जात पात कर्म धर्म इन सब से परे सिर्फ ही सिर्फ नाम भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु का इश्क, यही हमको सिखाया जाता है। क्या आपको ये शोभा नहीं? क्या ये हजम नहीं होता आपको बात? अगर नहीं होता तो अपने आप की सेटिंग करो। और प्यारी साध संगत जी, अच्छा, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, अमृत पीने वाले को, शहद चाटने वाले को अगर कोई हीरा दे दे कि ले तू हीरा खा, प्यारी साध संगत जी हीरा नहीं खाएगा, वो परे परे भागेगा, क्योंकि हीरा खाने से इंसान मर जाता है, ये वो जानता है। शहद खाता हुआ, आनंद लेता हुआ उसको हीरा दे दे, चाहे कितनी बेशकीमती बातें बता के तुमको गुमराह करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये निश्चित समझो ये बातें तुम्हारी मौत का कारण है।
ये बातें तुम्हारे जबरदस्त बुराइयां यानी तकलीफ आने के कारण है। तुम क्या तकलीफों में घिरे रहना चाहते हो या आनंद है हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठकर उनके प्यार भरी मीठी याद का आनंद लेना चाहते हो? प्यारे शासन है, ये हमको सोचना, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। परमात्मा ने हमको सत और असत का निर्णय करने के लिए बुद्धि दी है, तभी तो हम मानव कहलाते हैं। प्यारे शासन जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते ओ जिया की मेरी सब वेदन जाने, नित सुनावे हर की किया बाता। प्यारे शासन जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे घट घट की और पट पट की जाने, भले बुरे की पीठ पूछा, हमारे दिल के अंदर जो दर्द है उसको जानता है। प्यारे साथ सुनिए जी, हम अगर मान लो चौकड़ी मार के बैठते हैं भजन पे, और भजन करते करते हमको विरह आ गई, प्यारी साथ सुनिए जी, उस विरह की तृप्ति करने के लिए, उस विरह की पूर्ति करने के लिए वो अकाल पुरुष हजूर स्वामी चन्नीलाल के रूप में प्रकट होकर हमको दर्शन देता है। उसके अलावा कौन देगा? आप देखो, हजूर स्वामी जी महाराज का स्वरूप धारण करके हमको दर्शन देता है। क्या निशान संग जी, हमारी वेदना को वो जानता है, तभी तो उसने हजूर महाराज कृपाल सिंह, हजूर बाबा सावन सिंह, हजूर स्वामी चन्नीलाल का कोई ना कोई सब भेष धारण करके हमको अंतर में दर्शन देता है। प्यारी शासन जी, हमको तृप्ति मिलती है, हमको आनंद मिलता है। आज मेरे को स्वामी जी ने दर्शन दिए, रोग रोग प्रफुल्लित हो जाता है खुशी के बाद। आज मेरे को स्वामी जी महाराज ने दर्शन दिया, स्वामी जी महाराज ने दर्शन दिया, स्वामी जी ने बातें भी करी, अच्छा बातें भी करी। इस बात को सुन के जो दूसरा है वो भी खुशी मनाता है। मेरे साथ सुनिए जी, हर प्रीतम की कोई बात किसी और को सुनाया जाए तो उसको भी एक ताजगी मिलती है, उसको भी एक एनर्जी मिलती है, वो भी खुश होता है कि अच्छा आज स्वामी जी के दर्शन हुआ। क्या निशान सुनिए जी, एक दिन मेरे सतगुरु ने एक बात कही कि एक व्यक्ति था, वो बहुत भजन बंदगी करता था, कमाई करता था। प्यारी साथ सगे जी, रोजाना सारी रात सारा दिन वो भजन में मशगूल रहता था। और एक दुष्ट था मेरा जैसा, जो कभी बंदगी नहीं करता था, बस सुबह पड़ी, वो निकम्मा निकृष्ट जीव रोजाना उसके पास आता था और कहते था कि भगत जी आज तो आपने दर्शन किए स्वामी जी महाराज के। उसने कहा हाँ जी कर। क्या बात है ये मैं नहीं पूछता, लेकिन ये बात बताओ क्या स्वामी जी महाराज ने मेरा भी जिक्र किया? उन्होंने कहा कोई हील हुज्जत नहीं, चुपचाप उठा और अपने घर चला जाता। प्यारी सास संगत जी, उस भगत जी का काम था रोज रोज भजन करना, रोज रोज सबद धुन से लीन होना, और उस दुष्ट व्यक्ति का रोजाना का काम था कि रोजाना उसके घर पर आना और उससे पूछना कि भाई साहब स्वामी जी महाराज ने मेरा भी जिक्र किया है क्या? उसने कर दिया, वो चला जाता था। कोई हिलत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ये नहीं कि तू झूठ बोलता है कि मैं सच बोलता हूँ, कि मैं सच बोलता हूँ तू झूठ बोलता है ना, कोई नीची ऊंची बात नहीं करनी। अच्छा चला जाता। एक दिन फिर वो आया, आता रोज था, एक दिन की बात स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो आया तो उसने पूछा कि स्वामी जी महाराज ने मेरा भी जिक्र किया क्या? उसने कहा बात ऐसी है यार, आज क्या क्या नहीं, आज स्वामी जी महाराज ने कही तेरा नाम लेकर कि यार वो लड़का है बहुत निकृष्ट दुष्ट, इतना सुना और खड़ा हो गया और नाचने लगा। हा वाह मेरे सतगुरु वाह, तेरे लिस्ट में
दुष्ट व्यक्ति का नाम सही, तेरे लिस्ट में निकृष्ट जीव के हिसाब से सही, किसी भी लायक नहीं नालायक के नाम से सही मेरा नाम तो है। और नाचने लगा। तेरी सास से कहती इतनी खुशियाँ, वाह मेरे सतगुरु वाह, तूने कहीं ना कहीं अपने सीने में मेरा जिक्र तो रखा है। तेरी सास से जी जिसका दिन रात गुणगान मेरे सतगुरु करते हैं वो भाग्य वाला है, बहुत भाग्य वाला है, बहुत ऊंचे कर्मों वाला है जिसको स्वामी जी याद करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और था सतगुरु जी, मैं सच बताऊं, जैसे चाटक यानी पपैया पानी के बूंद के लिए दिन रात बिलबिलाता है, मैं भी तेरे लाभ के लिए दिन रात बिलबिलाता हूँ। सतगुरु कभी तो भोरा सा दर्शन दे, सतगुरु एक भोरा सा दर्शन दे जाओ, मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकता। तेरे दर्शनों की चाह मेरे दिल में चिंता का तेरिया, मेरा मनोलखड़ा चाह, मेरा दिल का चाह पूरा नहीं होता, एक हल्का सा झलक ही दे जा, लेकिन देगा मेरे साईं, एक हल्की सी झलक दिखा जा। मैं नहीं कहता कि तू मेरे पास बैठ और मेरा तमाम हाल सुन। हालांकि स्वामी जी महाराज कहते थे जे तू मिले तो मेहरमा हाल दशा, जो जो धूड़िया जगने लायानी, मेरे देश विच तू सावजार पाके सावना केड़े था जड़िया लायानी। मेरे सतगुरु सावन शाह, तू आजकल कौन से लोक में वर्षा कर रहा है दया मेर की, मेरे को नहीं पता, लेकिन एक झलक दिखा दे, सिर्फ एक बूंद। संगत जी सिर्फ एक झलक दिखा दे। सतगुरु जी तेरे दर पर तो वो परवान है लोग जो तेरी आज्ञा के अंदर रहते हैं, जो सचमुच दिल के अंदर शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता कूट कूट के भरी है और लगातार तेरी बंदगी के अंदर लीन रहते हैं। आठों पैर तेरा नाम जपते हैं, वो तेरे दरवाजे पे खड़े हैं। लेकिन मैं निकृष्ट जीव, मैं अभागा, भागहीन, मैं निर्गुण, कोई गुण नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति तेरे दर पे पड़े। सतगुरु कभी दया कर दे। मेरी सास संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु हाथ में सोटी रखते थे और वक़्त में वक़्त जीवों के ऊपर सोटी मारते थे। सोटी क्यों मारते थे? क्योंकि सचमुच हमें पुचकारने के काबिल नहीं, सलाहने के काबिल नहीं, हम डंडे के अधिकारी हैं। हजूर स्वामी जी महाराज हमको सबके डंडे से मारा करते थे। क्यों? इसीलिए कि तुमको ये प्यार भरी याद बनी रहे। डंडे से मार के भी हमको अपनी याद बख्शते थे। प्यारी सास जी, उनका ये एम नहीं था कि आपको चोट लगे, आपको दुख हो, बल्कि ये एम था, उनका उद्देश्य एक ही था कि जैसे भी कैसे उनकी याद बनी रहे।
मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दिन फरमाया, स्वामी विवेकानंद प्यारी साहब सगे जी अपने गुरु के शिष्य थे और गुरु की ऐसी आदत थी कि एक सोटी रखते थे, उठाती और ढंग से उसको मारते थे। और जब देखा गुरु ने शिष्य ने यानी कि विवेकानंद जी ने कि गुरु डंडी उठा दिया तो एक ही कंधा कर दिया करते, उसी करते थे और चोट पड़ती थी। प्यारी साहब सगे जी धीरे धीरे वो चोट घाव बन गया, घाव बन गया। प्यारी साहब सगे जी वो चोट धीरे धीरे घाव बन गया और घाव चूने लगा। लेकिन जब भी उसके गुरु फिर मारने की कोशिश करते थे झट से वही करता कर देते, इसी पे चोट होती रही। एक दिन प्यारी साहब सगे जी आसमान फट गया, हजूर स्वामी जी महाराज के सतगुरु चोला छोड़ गए। अब तो बहुत रोए, ऐ सतगुरु किस तरीके से तेरी याद की जाए। एक दिन वो ऐसे बैठे थे, अचानक ख्याल आया, घाव देखा और उसने ऐसे वो पपड़ी से जो आगे थी उसको खा के फेंक दिया, खून निकल गया, घाव फिर ताजा हो गया। शिष्यगण जो बैठे थे उन्होंने कहा, स्वामी जी क्या करते हो? आपको खून बहने लगा। स्वामी विवेकानंद बड़े खुश हुए, हाँ ये खून नहीं, ये मेरे सतगुरु की प्यार भरी मीठी याद है। और प्यारी साहब सगे जी धीरे धीरे नासूर बन गया। और हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, इसी नासूर के मारे स्वामी विवेकानंद ने चोला छोड़ दिया। यानी कि सतगुरु की प्यार भरी मीठी याद किस तरह से बनती है? सवाल तो ये है, तुम लीडर बनते हो, अहंकारी बनते हो, अपने आप को बड़ा मानते हो। प्यारी साहब सगे जी नहीं, ये मिशन है हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी मीठी याद, प्यार भरी मीठी याद। किसी तरीके से अपने सतगुरु की यादें बननी चाहिए। बस हमको इसीलिए, हाँ एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो निर्णाई। अगर हर नामे की हो में जोड़ी, गुरुमुख बैठे सफा बिछाई। ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, अगर आपके दिलों में कुछ फर्क है तो कोई बात नहीं, एक फर्श पे बैठ जाओ और बातें कर लो, मन का सारा जहर निकाल डालो और हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी मीठी याद को लेके जाओ। ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे प्यार को देख के जो दूसरे गुरु वाले नहीं हैं वो भी महसूस करें कि शाबाश है इनके गुरु जो इतना प्यार बख्शा। हजारों बार देखे और आखिर तक देखे, होना था हमका ऐसा था। लेकिन कमाल, कोई ना कोई बात 19-20 पैदा होती रहती है। क्यों? कहना पड़ेगा दिल के अंदर गुरु का प्यार की थोड़ी कसर है। हजूर स्वामी जी महाराज से और फरमाते हैं, हजूर महाराज देखो क्या कहते, ए मेरे भाई, ए मेरी माता बहन, सौभाग्यशाली वो है, सौभाग्यवती वो है, भगवान स्त्री वो है जो अपने पति के दर्शन करती है, किसी भी तरीके से अपने पति को खुश कर देती है। खुश कैसे करती है? प्यारी साहब सगे जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक शादीशुदा औरत से एक नई शादी जिसकी हो रही थी, उस लड़की ने एक सवाल किया कि ए बहन, तू मेरे को बता, पति किस तरह से रिश्ता है, पति किस तरह से खुश होता है? उस शादीशुदा
जो पहले की शादीशुदा औरत थी, उसने कहा कि ए बहन सुन, सबसे पहले तू अपने विचारों को स्थगित कर ले, सोच विचार खत्म कर। और दूसरा पॉइंट, उसकी तमाम आज्ञा के मुताबिक तू चल। पहला पॉइंट, तू अपना सोच विचार खत्म कर दे। दूसरा पॉइंट, उसकी आज्ञा के अंदर बर्त। और तीसरा पॉइंट, जिस चीज से तेरा पति खुश होता है वो चीज तू अपना। बस इतनी सी बात है। इस मुंह को, जबान जो है, इसको लगाम दे, कुछ मत बोल, तू सिर्फ सुन तेरे पति क्या कहना चाहते हैं। जो वो कहना चाहते हैं उसको तू कर। ये संपूर्ण पतिव्रता स्त्री का धर्म है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। मेरे सतगुरु बहुत दयाल पुरुष थे, बड़ी महान हस्ती थी। हर छोटी से छोटी पॉइंट को इतनी गहराई से सुनाया करते थे कि मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं बखान नहीं कर सकता। प्यारी साध संगत जी, संसार में दो प्रकार की नारियां होती हैं। एक होती है पतिव्रता और एक होती है कुलक्षणी, वैश्या। प्यारी साध संगत जी, व्यभिचार नहीं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तुम अगर किस्मत से किसी पतिव्रता स्त्री के पास में तुम बैठ गए, वो सिर्फ ही सिर्फ अपने पति के अलावा किसी का बात नहीं करता, किसी की महिमा नहीं बखान करती, तो मैं निश्चित समझता हूं एक न एक दिन तुमको पतिव्रता बना देगी, तुमको भी महान हस्ती बना देगी। जय तुम बैठ गए कुलक्षणा के पास, व्यभिचारिणी के पास, तो सुन, वो बहुत मीठी मीठी बातें करेगी ऊंचे ऊंचे आवाज में, और अनेकों पुरुषों का उसने रस लिया है, इसलिए तुमको भी उनके रस भरी बातें सुनाएगी। दूसरे के घरों की, कोठी बंगलों की बातें सुनाएगी। उनके घर में ऐसे नौकर चाकर हैं, ऐसे खान पान है, ऐसे रहन सहन है, ऐसे वैभव की बातें बताएं। उनकी बातें सुन सुन के तुम लुभायमान हो जाओगे। लेकिन अगर तुम लुभायमान हो गए तो तुम पतिव्रता धर्म से गिर गए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते। फिर और ज्यादा उसने, वेश्या ने और बातें सुंदर सुंदर कही और तुम उठ गए। वहां पराये पुरुष और पुरुष के साथ बात करने के लिए उठ गए। लेकिन जैसे ही कदम बाहर निकाला, आपको लोक लाज ने रोक लिया। ये मेरे भाई लगता है, ये मेरा फूफा लगता है, ये मेरा भतीजा लगता है, मेरा चाचा लगता है, ये क्या कहेंगे। फिर रुक गए। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, ये दूसरे नंबर का डिग्री आ गई। पतिव्रता तो रही, लेकिन लोक लाज के मारे रही। नंबर 1 तो नहीं रही, जो कि किसी भी सूरत में किसी पराये पुरुष की बात सुनना ही नहीं चाहती। नंबर आला टॉप क्लास की इस पतिव्रता है। अपने सतगुरु के अलावा किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता पतिव्रता, गुरुमुख। प्यारी साध संगत इधर उधर की बातें करके दिन रात तो कर दी, उठने की कोशिश करी, लेकिन शर्म के मारे कि नहीं, फिर लोग क्या कहें। पतिव्रता तो रही, लेकिन दूसरे किस्म की रही। प्यारी साध संगत जी, अनेक प्रकार की बातें सुन सुन के जब देखा सारे रिश्तेदार, नातेदार, जानकार, पहचानने वाले रात को दिन को मेरे को देखते हैं, रात के अंधेरे में उठ के गई। जाते जाते पराये पुरुष का दरवाजा टटोल दिया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वापस मुड़ करके वापस घर पे आ गई।
हजूर स्वामी जी महाराज कहा कर तीसरे किस्म की है वो पति, क्योंकि देखा, दरवाजा खोला, उसको देखा, लेकिन फिर शर्म के मारे भागे, हट मैंने देखा। प्यारी सास सके तीसरे किस्म की स्त्री, तीसरे किस्म की पति, और जो दिन और रात नार संग झूले, लगातार ही और की तरफ ख्याल करता हो, अपने गुरु को छोड़ करके और महापुरुषों की महिमा गाने की कोशिश करता हो, और लोगों की बड़ाइयाँ करता हो, टेलीविज़न में ये देखा, टेलीविज़न में ये देखा, वो तो फिर वैश्या है, भ्रष्ट है। प्यारी सास सगे मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, एक के सादे सब सदे सब सादे सब जाए, जय तू सींचे मूल को तो फूले फले अगाए। तुम सिर्फ एक के बनो, सिर्फ एक हजूर स्वामी चुनिला, बस दूसरे की बात नहीं। वो गुरु बहुत बड़ा होगा, हमको क्या मतलब, वो पुरुष बहुत बड़ा होगा, हमको क्या मतलब, हमें तो हमारे पति से काम है भाई। अगर हमने अपने पति के अलावा किसी और पुरुष की तरफ ख्याल किया तो हम भ्रष्ट हो गए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर हमको और बताते हैं, सारे भोगों को, सारे ऐश्वर्यों को, सारी प्रलोभन जो लोग देते हैं, उन प्रलोभनों को सबको छोड़ के सिर्फ एक, ये सिर नवे तो राब को, नहीं तो पड़िए टूट, आन पुरुष नहीं परसिए, ये तन मर जाए, प्राण निकल जाए वो अच्छा है, लेकिन पराई ये देखना ठीक है। प्यारी सास सगे जी, दिल तो एक को दिया जाता है, वो दिल के लेने वाले आप भी ले लेते हैं। प्यारी सास सगे जी, कहना नहीं पड़ता। हजूर स्वामी चुनीलाल को मैं तो नहीं जानता था जिस्मानी रूप से, वो मेरे को जानते थे रूहानी रूप से, मैंने तो कभी नहीं देखा उनको, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज ने दिल ले लिया, ऐसा मोहित किया, ऐसा दीवाना बनाया कि प्यारी सास सगे जी, दीन और दुनिया मेरे सतगुरु के चरणों पर निछावर है। प्यारी सास सगे जी, मेरे को नहीं समाता, कोई सुहाता ही नहीं, कोई और बात करता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसको कैसे चुप करूं। प्यारी सास सगे जी, दिल बालता ही नहीं, हम कैसे कच्चे हैं, जिस नाल गली उसी नाल उठसली, जिस नाल गलबात की थी वो नहीं हो गए। कैसी बातें हैं, कमाल की बातें हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, गुरु अमरदास जी महाराज के तीसरी पीढ़ी गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणियाँ हैं। प्यारी सास सगे जी, मैं आपको कोई हल्की बात नहीं बता रहा, ये मेरे सतगुरु जिन जिन महापुरुषों का इष्ट रखा करते थे, उनकी महिमा लगातार बखान किया करते थे। मैं उन्हीं में से एक महापुरुष की, यानी कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी बता रहा हूँ। प्यारी सास सगे जी, गुरु महाराज हमको धर्म सिखाते हैं मेरे भाई, जिस धर्म के ऊपर गुरु अर्जुन देव जी ने अपना आप को जला कर खाक, उसी महापुरुष के जिसने सारे धरती के जितने भी संत थे, जोगी सचखंड जाने वाले थे, उन तमाम सत्पुरुषों के उपदेश को एकाग्रता करके, इकट्ठा करके हम लोगों के सामने रखा। प्यारी सास सगे जी, बेमिसाल है ये महापुरुष। हजूर महाराज फिर और फरमाते,
सतगुरु जी, आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि मैं उस उपदेश को, उस बख्शीश को बखान नहीं कर सकता। इतनी इतनी जबरदस्त दया की आपने। प्यारी साहब संगत जी, गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुरु आराधो छिन छिन प्राणी। प्यारी साहब संगत जी, बड़े बड़े राजे महाराजे हजूर स्वामी जी महाराज के आगे ज्योति पसार पसार के मांगते हैं। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, पहली पातशाही गुरु अर्जुन नानक साहब ने, बाबर ने उनको अरेस्ट कर लिया, हर एक प्रकार की यात्रा दी, चक्की पिसवाए, कोड़े मारे। प्यारी साहब संगत जी, जब वो समझ गया कि ये तो महापुरुष है, तो बाइज्जत उनको जेल से निकालकर दरबार में लेके आए और एक प्याला भांग का पेश किया। गुरु नानक साहब ने कहा कि हे बाबर, तू मेरे को भांग का प्याला क्या पेश करता है, जिसको अभी पिएगा शाम को नशा उतर जाएगा, शाम को पिएगा तो सुबह उतर जाएगा। मेरे पास तो मेरे सतगुरु की दी हुई वो दात है, नाम खुमारी नाम का चली रहे दिन रात, उसका खुमार कभी नहीं उतरता। प्यारी साहब समझ जी, तुम दुनिया में जितने मर्जी किसी के प्यारे बन जाओ, स्वामी जी नहीं हो सकते, हजूर स्वामी चुनीलाल नहीं हो सकते। वो जिंदगी की रोटी देते हैं, वो जिंदगी का जल देते हैं। सारी दुनिया तुमको रोटी और जल जिस्मानी दे सकती है, लेकिन रूहानी नहीं दे सकती। रूहानी खुशियाँ, रूहानी भोजन, रूहानी जल हजूर स्वामी जी महाराज देते हैं। हजूर महाराज फिर और फरमा देते हैं, हजूर महाराज देखो क्या कहना, ऐ मेरी सखियों, ऐ मेरी सहेलियों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे मित्रों, मैं तुमको एक बात कहता हूँ। जिस महापुरुष ने हमको नाम जैसा अनमोल दात दी है, नाम जैसा अनमोल हीरा दिया है, ओनली थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हमारी सूरत को निकाल के ऊपर पहुंचाया है। ऐसे महापुरुष को एक बार नहीं अनंत बार मैं आदेश से नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। वाह वाह मेरे सतगुरु, कमाल है तेरा, तूने वो दात दी है जो कहीं नहीं मिलती, तूने वो बख्शिश दी है जो जिंदगी में मैंने सोचा सुना भी नहीं था, वो बख्शिश तूने दी। ऐसे महापुरुष को बार बार आदेश, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हजूर महाराज फिर और था, मैं सब सिंगार बनाया आमरी, बिन पीर काम ना आए। ऐ सहेली सुन, मैंने भी पहले सारे श्रृंगार किया, सदाचारी रहा, ब्रह्मचारी रहा, कम बोलने वाला रहा, कम खाने वाला रहा, रात को जागने वाला रहा, सारे दिन और रात राम राम का जाप करने वाला रहा, लेकिन ये सारे गुण बेकार है, सारे गुण किसी काम के नहीं। क्योंकि इतने गुण होने के बाद अनेक तीर्थ यात्राओं की यात्रा करी, तीर्थ तपों की यात्रा की, अनेक धार्मिक स्थानों की यात्रा की, अनेक महापुरुषों की पैरों की सेवा भी की, पाँव दबा दबा के, लेकिन सब बेकार है। प्यारी साध संगत जी, सार्थक तो अब हुए जब स्वामी जी महाराज मिले। वह प्यारी साध संगत जी क्या कही जाए, हजूर स्वामी जी महाराज के एडी से लेकर चौकी तक मालिक कुल थे,
रोम रोम के अंदर उनके अंदर अनामी देश का नशा चूता था। रोम रोम के अंदर सब धुन निकलती थी। प्यारी सास समझ जी, प्यार भरी मीठी यादें रोम रोम से। प्यारी सास समझ जी, कभी संजोग मिला होगा आपको भी, लगातार कहते थे सावन हरि भज सावन सावन हरि भज सावन हरि मेरी बार क्यों देर करी सावन हरि भज सावन हरि रोम रोम से निकलता था। प्यारी सास से जी, वही दांत तो हमको भी देते हैं। हाँ मेरे भाई, और बातें करने में समय नष्ट करते हो। अपने गुरु की महिमा करो, अपने गुरु की सिफ्त करो, अपने गुरु की कमाई की व्याख्या करो। क्या हजूर स्वामी जी महाराज थे, हजूर महाराज थे और फरमाते जा सही बात न पूछिया आमिर था जो बन सजाए। ऐ मेरी सहेली, तेरे को एक और बात बताता हूँ। तू खामखा अपनी जौवन यानी कि जवानी की अवस्था को नष्ट कर रही है। देख, मेरा सतगुरु हजूर स्वामी चुनीला ना तो तेरी जात पूछने वाले, ना तेरा जो है कि धर्म पूछने वाले, ना तेरी योग्यता पूछने वाले। बस तू सिर्फ श्रद्धालु बन के जिज्ञासु के ख्याल से उनके पास चल। अगर तू जिज्ञासु बन के उनके दर पे चला गया तो तेरे को सच कहूँ, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो राधा स्वामी धाम के मालिक है, वो खुद राधा स्वामी दयाल है। सब कुछ उनकी बख्शीश से तेरे को मिल जाएगा। प्यारी सास में स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे, संपूर्ण के मालिक हैं वो, उसके हाथ में सब कुछ है। जय तू अपनी शोभा लौटे, जय तू अपनी शोभा देखना चाहता है, तेरी शान बने, तो तू साध संगत में अहंकार छोड़ दे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 4 पदार्थ जे कोई मांगे 7 जना की चरनी लागे। चारों पदार्थ यानी काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इनमें से तू चारों पदार्थ, एक नहीं चारों पदार्थों की तू तमन्ना करता है, तो तू मेरे सतगुरु की शरण में आ। मेरे सतगुरु तेरे को चारों प्रकार की दात दे देगा। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, धन धन ते सुहागनी हमारी जन समाए। तू धन है, ऐ मेरे सतगुरु तू धन है, तेरे माता पिता भी धन है, ऐ मेरे दाता तेरा हर चीज। स्वामी जी कहा करते थे, तिनके जीव शील सब पवित्र, जिस जगह पे बैठते वो जगह भी धन है। तेरा मुंह भी धन, तो जबान से जो निकालता है वो भी धन, हर तरीके से तू धन धन है। और जो तेरे दर पे आकर इस तेरे दीदार करते हैं वो भी धन्यवाद के काबिल है। प्यारी सास संगत जी, वो भी धन्यवाद के काबिल है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान कृष्ण जी से एक दफ़ा अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, हे प्रभु, ये गुरु भक्ति किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहते थे कि अर्जुन ने जैसे ये सवाल किया, कृष्ण जी अपनी जगह से उठ गए और नाचने लगे, वाह वाह वाह, अर्जुन तू धन है, तेरे माता पिता भी धन है, तेरे गुरुजन भी धन है। जिसने गुरु भक्ति की बात करी, इतना रेस्पेक्ट अपने गुरु के लिए करते थे।
प्यारी शास्त्री हमको भी तो सीखना चाहिए। हजूर महाराज फिर और फरमाते ऐ सुहागवणियों, ऐ सुहागवतियों, सचमुच तुम नाम जप जप के अपने गुरु के प्यारे बन गए हो। मैं तुमको क्या कहूँ, सचमुच तुम भी पाक पवित्र हो। दिल करता मैं तुम्हारा भी चरणों को धो धो के पीऊं। तुमने भी ऐसा उनके वचनों को अमली रूप से दिया है। तुमने भी अपने सतगुरु के वचन का साकार रूप, अमली रूप यानी कि प्रैक्टिकल जिस जीवन के अंदर धारण किया है। तुम भी पाक पवित्र हो। तुम्हारे भी पाँव पूज के धो धो के पीने लायक है। तुम्हारी भी जितनी कदर की जाए उतनी थोड़ी है। प्यारी शास्त्री हम इस जोगे नहीं कि आप जी के चरणों को धो के पीते हो। वह मेरे सतगुरु, सारी स्त्रियां सुहागन हो गई हैं, पतिव्रता हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने अमली रूप से तेरा नाम का अभ्यास किया है, समद धुन का अभ्यास किया है, रोज रोज नाम जपते हैं। इसलिए तमाम अवगुण आप में से निकल गए, हर तरीके से निकल गए और आप पाक पवित्र बन गए। कोई आपके अंदर दोष नहीं रहा। आप निर्दोषी हो गए, आप पूजने लायक हो गए। मैं इस लायक नहीं। हजूर महाराज के और फरमाते हैं, नाम के लेने वालों और नाम के जपने वालों, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों पर ज़्यादा प्रेम और इश्क नहीं हुआ तो समझ लो ये सब बेकार है। जितना जितना तुम और कर्मकांड करते हो उतना उतना दूर होते चले जाते हो। जितना जितना दूसरा यानी कि अपने गुरु के प्रति अभाव तुम पैदा करते हो उतना उतना तुम भक्ति मार्ग में दूर हटते चले जा रहे हो, पिछड़ते चले जा रहे हो। जो मैं आपसे निवेदन करूँ, जैसे नारद जी गुरु धारण करने के लिए गए, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, मेरा एक दिन का समय नष्ट होगा। उस सुखदेव मुनि के तो 12 कला नष्ट हो गए। है क्या बात? अरे घर गुरु धारण करने के लिए जा रहा है लेकिन अभाव लेके जा। मेरा गुरु राजा है, मेरा गुरु संसारी है, मेरा गुरु प्रजा का पालन करता होगा और उसमें सजा भी देता होगा। मेरा लटम पटम 200 पे दोष मढ़े जाते। तूने देखा? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन राजा है, होगा ही होगा ही। अरे वो धनवान है तो है, तू गरीब है तो है, और वो गरीब का प्रतिपालना करने वाला है। तू कितना ही गरीब है वो उसने तो तेरे को उठा के अपने सीने के लगा देना है। लेकिन कमाल है, जैसे तेरे को सीने के लगा तू अब आओ में आ गया, तू अब निंदा चुगली शुरू कर दी, तू गुरु के अंदर कमी दिखा दे। अरे उस गुरु ने तो तेरी कुछ भी योग्यता नहीं देखी, तू गरीब है या अमीर, तू देश का है परदेश का, तू धर्मी है या विधर्मी है, उसने तो तेरे को अपने सीने के लगा के अपना बना लिया है। लेकिन कमाल है, तू फिर भी नहीं मानता। हजूर महाराज से और मेरे भाई,
मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे एक राज की बात बताता हूँ कि जिसने मेरे सतगुरु की उपासना की, जिसने मेरे सतगुरु के ऊपर पूरा भरोसा विश्वास किया, आशा मनसा सब पूरी हो गई, आनंद और खुशियां उसके घर में आ गई। प्यारी साध संगत जी, किसी बात की कसर नहीं रहेगी उसके पास। जिसने मेरे गुरु की शरण पकड़ ली, आप छोड़ तू सर भजे, अपना आप को सतगुरु से दूर करके दूसरे की आराधना शुरू कर दी, सो डूबे बड़दारिया, वो डूबे डूबे गए, उनका उद्धार नहीं होगा। लेकिन जो तमाम बातें छोड़ करके हजूर स्वामी जी महाराज की शरण में आ गए, कभी लोकाचार के कारण से, अपनी योग्यता के कारण से, अपने वाई के कारण से, किसी भी तरीके से उनकी बुराई करना चाहे, अभाव की बात है, जवान पे नहीं लाता है, 100% सुखी हो जाएगा, हर तरीके से उसके पूरा होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। आशा मनसा, आशा कहते हैं इच्छा को, मनसा कहते हैं मन से उठने वाले तमाम फुर्मों को सब पूरा कर देंगे मेरे सतगुरु। और देखो, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, हम सब अपने अपने पिछले वक्त को याद करें तो हमको नहीं लगता कि सचमुच मेरे सतगुरु ने हम सब की इच्छाएं पूरी कर दी। प्यारी साध संगत जी, कोई कैसे कहूँ कि कोई पास बैठाने को भी राजी नहीं था, आज दुनिया के पास बैठ रहा है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी की बख्शीश हुई है, ये गुरु की बख्शीश है। गुरु की स्तुति जो गाते हो आप लोग, उसकी महिमा है। हजूर महाराज फिर और मैं सर्व सुख सुख पाया मारी, पीर सर्व है मेरी माताओं, है मेरी बहन, है मेरे वीरों, मैं तो ये गल सुना, तमाम दुनिया का आनंद, तमाम दुनिया की खुशी मेरे को तब मिली जब मैं स्वामी जी महाराज की शरण में आ गया। मेरी सारी आशा मनसा पूरी हुई जब मैं स्वामी जी की शरण में आ गया। प्यारी साध संगत जी, जिसने भी हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों का पूरा इष्ट धारण कर लिया, लोग सुखी पर लोग सुखी। प्यारी साध संगत जी, लोक भी सुख खुशियों से भर गया, पर लोक भी आनंददायक और सुलभ सा महसूस होता है, कोई बात की कमी नहीं। पूरा सतगुरु भेट ये पूरी हो गए जुगत, हसन दिया, खेलन दिया, पहनन दिया, विचे हो वो मुक्ति को भी पा जाएगा। जिस मुक्ति को पाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। प्यारी साध संगत जी, आरे से अपने आप को कटवाते हैं, घर गृहस्थी को आग लगा डालते हैं, बाल बच्चों को छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, दर दर पे भीख मांग मांग के रोटी खाते हैं, तमाम बीमारियों से हटा देते हैं हजूर स्वामी जी महाराज। एक दिन गंगाधर जी खारी बावली में कोई सामान लेने गए तो देखा तो एक मांगने वाला भगवा कपड़े पहने वाला बाबा था, तो उसने दुकान के आगे हाथ ऐसे फैलाया। उस दुकानदार ने कहा, शर्म नहीं आती तेरे को, हट्टा कट्टा फिरता है, सांड के माफिक फिरता है, तमाके नहीं खा सकता। स्वामी जी और गंगाधर जी कहते थे, स्वामी जी के सामने बातें हो रही थी, स्वामी जी मेरे को इतनी शर्म आई कि कहा तो उस भिखारी को, लेकिन मेरे को बड़ी शर्म आई कि मैं शर्म के मारे लाल लाल हो गया। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वामी जी, भक्ति जरूर कमाओ, ऐसी तो जरूर कृपा कर, लेकिन मेरे को इस जगह जरूर रख कि मैं किसी के आगे हाथ फैला के मांगू। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने कहा, और गो तू चिंता ना कर, तेरा हाथ यो नहीं यो रहेगा। और मैंने देखा
सचमुच गंगाधर जी का हाथ, चाहे तनख्वाह कितनी थी कितनी नहीं थी, यूं कहा क्या शास्त्री जी गुरु की मेहरबानी है। जिसने गुरु की आराधना करी, गुरु की सेवा करी, कभी भी स्वप्न में, जागृत और सुसुप्त तीनों अवस्था में गुरु की निंदा नहीं करी, वो सदाई आनंदित और उल्लासित रहता है और तरक्की पे तरक्की करता ही रहता है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जन नानक हरि रंग मानिया, जन नानक हरि रंग मानिया, गुरु सतगुरु के लग पैरे। प्यारे साथ संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हे मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहन, जिसने हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में अपना शीश रख दिया, सब कुछ उसने पा लिया, कोई बात की कमी नहीं। हर तरीके से अमलिए कहते हैं जो कहना मानता है, जो अमल में लाता है, रोज रोज भजन अभ्यास करता है, शब्द धुन सुनता है, कभी भी वो खाली नहीं रहेगा, कभी भी वो माइनस पॉइंट पर नहीं जाएगा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने शरबत का भला, सदा ही शब्द तरक्की पे तरक्की, चढ़ती कला में यानी विकास की तरफ बढ़ते ही चला जाएगा। और विकास प्यारी शास्त्री संसार में भी और परमार्थ में भी। यहाँ भी तुम्हारी जय जयकार होगी, वहाँ भी तुम्हारी जय जयकार होगी। जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनिलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनिलाल। स्वामी शिव तुलसी साहिब नाताल जी, कबीर साहब और सतगुरु नानक करें समाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनिलाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो हरिओम शिव जी महाराज की जय। प्यारे सत्संग सत्संग समाप्त है। जैसा कि आप जानते हैं 29 दिसंबर, प्यारे सत्संग 29 दिसंबर का ये जो पूरा सप्ताह है बहुत पीड़ादायक सप्ताह होता है, क्योंकि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र हबीब सिंह, जादू सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, चारों पुत्रों का इसी सप्ताह के अंदर शहीदी हुए थे। और 29 दिसंबर को हजूर बाबा जयवल सिंह जी महाराज का दिन मनाएंगे। बुधवार पड़ रहा है और 1 जनवरी को संत दिवस माता जी महाराज का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं 15 फरवरी हजूर स्वामी जी महाराज का 100वां जन्मदिन, शताब्दी दिवस बड़ी धूमधाम से प्यारी साथ संगत जी ये मिशन मना रहा है। आपसे सभी से